भारत में नीट की हुई एग्जाम को लेकर जहां पास आउट हुए छात्र काफी खुश थे, लेकिन जिस तरह से कुछ हिस्सों में पेपर लीक होने का मामला सामने आया, उसके बाद इन पास आउट छात्रों की और उनसे जुड़े परिजनों की नींद उड़ा दी है। और इसी को लेकर आज इंदौर के संभाग आयुक्त कार्यालय पर केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री और अन्य विभागों के नाम से पालकों ने ज्ञापन सौंपकर दोबारा होने वाली परीक्षा को निरस्त करने की मांग की है। दरअसल नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद पास आउट छात्रों और उनके परिजनों को काफी बेचैन कर रखा है और इन्हीं की बेचैनी को लेकर संभावित कार्यालय पर आज ज्ञापन सौंपकर दोबारा से परीक्षा को लेकर चल रही चर्चा पर विराम लगाने की मांग की है। पालकों का कहना है कि हमारे बच्चों द्वारा काफी मेहनत करने के बाद में नीट की परीक्षा पास की है और आज जब उनका भविष्य, उनके सुनहरे पल को उनके सामने है तो किस तरह का कृत्य सामने आया है जो कि काफी निंदनीय है। उनका कहना था कि जहां पर से पेपर आउट हुआ है वहां पर कार्रवाई की जाए और जो बच्चों ने परीक्षा पास की उन्हें उनका हक दिया जाए। इंदौर में नीट परीक्षा को लेकर छात्रों ने और उनके परिजनों द्वारा संभागायुक्त कार्यालय पर जो है कि एक ज्ञापन सौंपा गया और मांग रखी गई कि जो नीट की एग्जाम दोबारा से होने की बात सामने आ रही है उसे ना कराया जाए, क्योंकि जिन लोगों ने, कुछ ही लोगों ने इसमें जो है कि पेपर लीक किया था, लेकिन इसका जो हर्जाना है वो कई छात्रों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसी के साथ उनके परिजनों ने और छात्रों ने कई मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पर आते। कुछ परिजन है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हम यही कहना चाहेंगे भारत सरकार से कि ये बच्चों की रीनीट ना करवाई जाए, क्योंकि कुछ ही एरिया में गड़बड़ी प्राप्त हुई है तो उन्हीं बच्चों को दंड दिया जाए। सारे बच्चे जो ईमानदारी से मेहनत करी है जिन्होंने, उन्हें दंड ना मिले रीनीट करवा के, क्योंकि बच्चों का सारा मनोबल टूट चुका है। 2 महीनों का गैप बहुत बड़ा गैप होता है पढ़ाई के दौरान। जो 2-2.5-3 साल की मेहनत से इन्होंने जो एग्जाम दी थी, उसके बाद इस गैप के बाद वापस से एग्जाम देना इन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मानसिक प्रताड़ना है उनके लिए वापस से एग्जाम देना। इसलिए भारत सरकार से कहना चाहूंगी कि वापस से एग्जाम सभी बच्चों के लिए ना की जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूंगा, नीट की एग्जाम सभी बच्चों की गलती तो नहीं है। भ्रष्टाचार कहीं हुआ है, सरकार उसकी जांच कर रही है, उसके तहत तक जा रही है और डेफिनेटली जहां भ्रष्टाचार हुआ है वहां आरोपी छात्रों को डिबार किया जाए एग्जाम से और जिन जिन को पेपर मिलने की शंका हो उनकी पुनः परीक्षा बरोबर ली जाए। पर सभी बच्चों के साथ यह अन्याय है कि किसी एक की गलती सभी क्यों भुगते हैं। भाई, भारतीय संविधान एक चीज कहता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए पर एक निरपराध को सजा नहीं मिलना चाहिए। और अगर आप वापस से परीक्षा लेते हैं तो हमारे होनहार बच्चों के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि वापस से परीक्षा देना वो भी 2-2.5 महीने बाद, जबकि वो तैयारी छोड़ के पिछले 2-2.5 साल से जो बच्चे केवल पढ़ने में लगे हुए थे, अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे कि आगे भी चिकित्सक बनने के लिए कठोर मेहनत करना है, तो कुछ उन्हें भी आनंद के पल, कुछ रिलैक्स होने के क्षण चाहिए, तो उसमें है। अब यकायक रोज कभी किसी पेपर में आता है, कभी कहाँ अफवाह आती वापस से एग्जाम होगी। बच्चों के लिए कितनी मानसिक प्रताड़ना है। क्या अगर कहीं पोलिंग बूथ लूट लिया जाता तो पूरे चुनाव वापस से होते हैं? केवल उस बूथ के चुनाव होते हैं? डेफिनेटली उस बूथ पर रिपोलिंग होती है, पूरा चुनाव थोड़ी ना होता है। तो हमारे बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों और इस तरह की मीडिया ट्रायल क्यों? अगर, और रही बात अगर प्रोस्पेक्टस की भी बात करें, कहीं भी प्रोस्पेक्टस में भी इस तरह नहीं लिखा है कि अगर पेपर एनटीए की गलती से या किसी की गलती से भी आउट होता है तो बच्चों को वापस से परीक्षा देना पड़ेगी। और भी कुछ पालक है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? पूरा पेपर जो है लीक हो चुका है, दोबारा से परीक्षा की बात की जा रही है इस बार, क्या दोबारा से परीक्षा को लेकर आप तैयार हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है। लीक पेपर जो हुआ है वो किसी एक लोकलाइज्ड एरिया में, एक आध सेंटर पे ही हुआ है। पूरे देश में कहीं पे भी और कहीं से लीक की घटना नहीं है। जो दूसरी घटनाएं हैं वो लीक से अलग, लीक ना होके कुछ और घटनाएं हैं और जिसके लिए एनटीए ने पूरी तरह से उसकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया है। हमारी तरफ से हमारा बस ये है कि हम बच्चों के माता पिता हैं, हम एग्जाम नहीं दे रहे। बच्चे हमारे इतने मानसिक प्रताड़ना से गुजर के ये एग्जाम दिया जाता है और जिसमें बहुत कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। और ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने अब एग्जाम को दे के, रैंक ला के जब उत्तीर्ण हो चुके हैं और जिनके ऊपर हमारे पूरे देश को प्राउड होना चाहिए, जो हमारे भावी डॉक्टर हैं, हम उनको फिर से मेंटल ट्रॉमा में गुजार रहे हैं कि हो सकता है कि फिर से हो जाए, हो सकता है ना हो, जबकि उन बच्चों ने कुछ गलती करी ही नहीं। उनको तो ये अभी सर आंखों पे बिठाया जाना चाहिए कि आप इतनी अच्छी रैंक लाए हो, आप इतनी अच्छी आपने पढ़ाई करी है। अब वो बच्चे डिप्रेशन में जाने को है कि बिल्कुल कि हम कैसे करें अगले एग्जाम की तैयारी। छात्र भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे हम। बताएं क्या समस्या है आपको और क्या अब लग रहा है वापस से एग्जाम का बोला? एग्जाम का जो बोला जा रहा है, हमको मेंटल स्ट्रेस हो गया जब से ये सब चल रहा है ना पूरे देश भर में कि पेपर फिर से होगा और हमको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। और अभी कुछ तय हुआ नहीं अभी तक
कि क्या परिणाम आएंगे। अब अगर हमको ये फिर से बोला जाएगा कि 1 महीने बाद आपको फिर से उसी तरीके से जैसा आपने पहले पेपर दिया था वैसे ही पेपर देना है, तो वो हमसे अब होना इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि जिस मेंटल स्टेट में हम तब थे कि हम एग्जाम देने के लिए जिस तरीके से तैयार तब से हमारी तैयारी जैसी थी, अब पेपर होने के 2 महीने बाद हम फिर से 3 महीने बाद अगर फिर से हमको ये बोला जाए कि आप फिर से पेपर दो और उसी तरीके से दो और कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेधावी छात्र तो आगे बढ़ेंगे फिर से, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो हमने तैयारी तब की थी और जो पढ़ाई हमने तब की थी वो हमारे दिमाग में तो है, पर उसको फिर से रेप्लिकेट करना अब बहुत मुश्किल है। और भी कुछ छात्र हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आपने दी थी? हाँ बिल्कुल, कितनी रैंक मिली? मेरे 626 मार्क्स आए थे और रैंक तो थोड़ी पीछे थी मेरी, बट हम ये कहना चाहते हैं कि हमें मतलब एक क्लास नहीं, वापस पूरी 11-12 दोनों वापस पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ ये 1 साल का नहीं है, मतलब 2-3 साल की मेहनत है। तो ये भी सरकार देखे कि मतलब कितने बच्चे हैं जो मतलब नहीं चाहते हैं कि रीनीट ना हो। ये तो हमारे साथ कुछ छात्र जो और पालक जिनका कहना है कि दोबारा से जो है कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव बच्चों की मानसिकता पर पड़ रहा है। जहां पर जो फॉल्ट हुआ है पेपर लीक को लेकर, वहां पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और इसी को लेकर आज पालकों के साथ छात्रों ने यहाँ पर संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंप कर मांग रखी है। और मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा है कि जो भी मांग है जल्द से जल्द पूरी की जाए। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी।